तुझे तो कीड़े पड़ेंगे। ले तुम मरना बुढ़िया, देख लेना तुम्हें को पड़ेंगे। तुम ज्यादा दूसरों को सोच रही हो ना, दूसरों को पड़ेंगे नहीं, तुम्हें जरूर पड़ जाएंगे, मरना तड़प तड़प के। इसलिए बुरा ना सोचो किसी के लिए। पता नहीं कौन सी वाणी में सरस्वती बैठ जाए और कौन सी वाणी सत्य हो जाए। अपने लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कई लोग अपने लिए बुरा सोचते हैं, मैं मर जाऊं, मैं जी के क्या करूं, महाराज मैं मर जाऊं। काहे मर जाओ, हे भगवान मैं क्या किया, कुछ भी उल्टा सुल्टा सोचते रहते। अपने लिए भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। सदा अच्छा सोचो, सदा पॉजिटिव रहो, एनर्जी से भरे रहो, सकारात्मकता से, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी बात आपको पिछली बार भी बताया था, फिर मैं आपको स्मरण करा दूं। मैंने एक बार अपने जीवन में झूठ बोला था और मेरा झूठ बोला उसी समय मेरी वाणी में सरस्वती जी बैठ गई, वो सत्य हो गया। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। मैं अपना एग्जाम्पल दूं फिर आप समझ जाएंगे। एक बार मैं बहुत छोटे में, मैं वृंदावन से पढ़ करके जा रहा था मुंबई, ट्रेन में बैठा। ट्रेन इतनी खचाखच भरी थी कि ट्रेन में सीट थी नहीं, तो विकलांग डिब्बा था विकलांगों का, तो वहां जरा सी जगह थी तो मैं वहां घुस गया। टिकट थी जर्नल की, रिजर्वेशन वगैरह था नहीं। उस समय तो बच्चे ही थे छोटे, मन करे जहां चले जाते थे, कोई रिजर्वेशन की जरूरत थी नहीं। टिकट कटाई चलो, तो मैं विकलांगों के डिब्बे में घुस गया। टीटी आया तो मैं डर गया कि तो विकलांगों का डिब्बा है, यहां तो विकलांग बैठते हैं। तो उसने, टीटी ने हमसे पूछ लिया यहां क्यों बैठे हो, तो हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं। हमने उससे कह दिया कि हम विकलांग हैं। बस ये कहा और टीटी चला गया। कुछ महीनों के बाद ये मेरी बात सत्य हो गई। मैं विकलांग नहीं था, लेकिन मेरे मुंह से निकल आया कि मैं विकलांग हूं। तो सचमुच में 25 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया और मेरा कोल्हू टूट गया। मेरी बात सत्य हो गई, मैं सच्ची विकलांग हो गया। और सचमुच में वैसाखी लेके चलने लगा। मैं 2 वैसाखी लेके चलता था, पर बिहारी जी की कृपा थी कि मैंने पाप किया था, गलती की ना, झूठ बोला मैंने तब से कान पकड़ा कि विधाता यदि गलती है, मैं मानता हूं गलती अपराध हुई, पर आज के बाद मैं कभी असत्य नहीं कहूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। उसी बैसाखी को लेकर मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, मैंने झूठ बोला ना, मैंने उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने चित्रकूट के कामतानाथ कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। उसी लंगड़ेपन में दवाइयां चल रही थी, 2 महीने तक बिस्तर पे रहा डॉक्टर के यहाँ। 4-4 ईंट लटकी थी पांव में हड्डी को खींचने के लिए, ताकि सही जगह पे आके बैठ जाए। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप सदा लंगड़े ही चलोगे, लेकिन मैंने उसी लंगड़ेपन में मैंने वैसाखी लेकर कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। और बिहारी जी ने उस पाप के बल पर जब मैंने प्रायश्चित किया तो बिहारी जी ने शायद माफ कर दिया। इसलिए अब बिना वैसाखी के अब मैं दौड़ भी लेता हूँ। डॉक्टर ने कहा था आप कभी ठीक से चल नहीं पाओगे, लेकिन बिहारी जी की कृपा तो डॉक्टरों से ऊपर है, इसलिए अब चल भी पाता हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। ये बात 2013 की है, लगभग 2013 की बात है। 12-13 ही है। बस मेरी मां मेरे जीवन का ये सबसे आखिरी झूठ था। मैंने कहा कि मैं विकलांग हूं तो मैं विकलांग हो गया। इसलिए आप लोग कहते रहते हो ना हम महाराज बड़े गरीब हैं,
और तवई सरस्वती जी बैठ गई। इसलिए कभी ना कहा करो कि हम गरीब हैं। सदा तुम रोते रहते हो ना, महाराज हमारा तो काम अच्छा चल रहा है, जबकि फिर भी कई लोग रोते ही रहते, हमारा तो काम धंधा नहीं चल रहा। भगवान सरस्वती ना बैठ जानी, सच्ची नहीं चलेगा। इसलिए सदा हमें ये कहना चाहिए कि हम इस धरती में सबसे सुखी हैं, ताकि सरस्वती बैठ जाए वाणी पर तो आप दुनिया में सबसे सुखी हो जाएं। आप सदा यही कहा करो कि हमारे जीवन में विधाता ने कोई कमी नहीं रखी, हमें तो सब प्रकार से बिहारी जी ने संपन्न बनाया है, कोई कमी नहीं। प्रसन्न रहो। जब प्रसन्न रहोगे तो प्रसन्नता बढ़ेगी, और दुखी रहोगे तो दुख बढ़ेगा। जो होगा वही बढ़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में अपने लिए भी झूठ ना बोला करो, स्वार्थ के लिए भी झूठ ना बोला करो। बस मेरी माँ मेरे जीवन की वो घटना थी जिसने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया कि जीवन में झूठ बोलने का ये परिणाम होता है। एक झूठ बोलता हूं तो ये परिणाम है, 2 4 10 बोलता तो राम जाने क्या होता। इसलिए मैं कभी असत्य नहीं कहता। उस दिन से मैंने असत्य बोलना छोड़ दिया कि राम राम ना, कभी भले भूखा मर जाऊंगा पर जो कहूंगा सत्य ही कहूंगा, असत्य नहीं कहूंगा। सत्य के रास्ते पर चलने पर जो आनंद है वो कहीं नहीं। सच बोलने वाला व्यक्ति निडर होता है, और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को डर बना रहता है, कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं झूठ सामने ना आ जाए। लेकिन सच का कोई डर नहीं होता। सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत, बोलो, सच बोलने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, और झूठ बोलने वाला व्यक्ति सदा ही भयभीत होता है, डरता है। इसलिए आपको निडर होना है तो सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं, ना दूसरों के लिए ना खुद के लिए। मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हंसी मजाक में भी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पता नहीं कौन सी बात सच हो जाए। सदा भगवान की कथा, सदा भगवान का चिंतन। श्री ऋषभदेव जी भगवत धाम को गए हैं, सबसे बड़े पुत्र हुए हैं भरत जी। सबको छोड़ के भरत जी गंडकी के तट पर गए। एक गलती हो गई, मैया हो गई पंचायत। भरत जी सब छोड़ के चले गए। गंडकी नदी के तट पर बैठकर उन्होंने खूब प्रेम से भगवान का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया। एक दिन भरत जी का मन एक मृग में लग गया, एक मृग में मन लग गया। मृग को कुटिया पर ले आए, पाल पोस के बड़ा किया, और उस मृग को प्यार करना शुरू किया। जब भरत जी की मृत्यु का समय आया, सोचने लगे मेरे मृग का क्या होगा। मृग का मृग 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 चिंतन करते करते मर गए। अंते यामति सागति, जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। जिसकी मति जैसी उसकी गति। मरते समय आप लोग सावधान रहिएगा। भरत जी ने मन मृग में लगाया तो मृग बन के आ गए। तीसरा जन्म हुआ, मृग की योनि में दूसरा, फिर मृग के शरीर को छोड़ा, तीसरा जन्म मनुष्य का पाया। अब तो वो चुपचाप भजन ही करते हैं, क्योंकि पिछली बार मृग के चक्कर में पड़ गए थे तो उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, आप लोग भी अपनी कोई तैयारी कर रहे हो कि नहीं अपने मरने की? मैया कोई तैयारी है आपकी?
तैयारी कर लो अपनी मरने की कुछ कुछ। अच्छा ये बताओ, आप लोग वृंदावन आए हो तो बड़ा सा बैग लेके आए हो कि नहीं? कपड़े, कई माताएं तो लड्डू गुजिया भी ले आई हैं, पता नहीं वहां खाने मिलेगा कि नहीं। सोचो कि 7 दिन के लिए आप वृंदावन आई हो तो इतना बड़ा बड़ा बैग लाई हो, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां की भी तो कुछ तैयारी होनी चाहिए। कुछ सूटकेस वहां की भी तैयारी कर लेना, कोई बड़े बड़े बैग को लड्डू वड्डू बना के रख लेना, गुजिया बना लेना, काम आएगा। रास्ते में क्या खाओगे? एक दिन हमें जाना होगा। वृंदावन आए हो तो तैयारी से आए हो, कपड़े लेके, सर्दी है तो गर्म कपड़े लेके आए हो। तो मैया जी जब जाओगी वहां सदा के लिए तो कुछ तैयारी नहीं करोगी? वहां की तैयारियां मैं करा दूं आपको? चलो मैं करा रहा हूं कुछ तैयारी। सुनो, थोड़ा सा गंगा जल 2 बूंद रोज पिया करो, तुलसी के 2 पत्ते रोज मुंह में रखा करो, और रोज आधा घंटा 1 घंटा श्रीमन्नारायण 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 जपा करो। यही तैयारी है आखिरी की, क्योंकि अजामिल के मुख से आखिरी समय क्या निकल गया था? अजामिल नाम के व्यक्ति के मुख से क्या निकला था? नारायण। तो जब मुख से नारायण निकला, अजामिल नाम के व्यक्ति थे, उनके बेटे का नाम था नारायण। अजामिल बहुत बड़ा पापी था, पर मुख से क्या निकला? नारायण। तो नारायण नाम लेते ही तुरंत पार्षद गण आ गए, यमदूत लेने आए थे, नरक ले जाने वाले थे। पार्षदों ने कहा ना जी, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज फिर हम लोग भी मरते ही समय नारायण बोल लेंगे, सारी जिंदगी जपने की क्या जरूरत है? तर्क सही है लेकिन अधूरा है। एक बात बताएं, मरते समय वही निकलेगा मुख से जिसका जीवन भर अभ्यास होगा। क्यों मैया? अजामिल के मुंह से नारायण का नाम क्यों निकला आखिरी समय? बताओ मुझे। क्योंकि उसके बेटे का नाम नारायण था और उसे बेटे के नाम को लेने का अभ्यास हो चुका था। रोज लेता था ना, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण। यहाँ छोटा बच्चा था तो खिलाता था नारायण मेरा नारायण मेरा कि नारायण कहाँ हो, नारायण कहाँ हो। तो बार बार बोलने से उसका अभ्यास हो गया, और जब मौत आई तो उसने क्या बोल दिया मुंह से? बेटा नारायण दूरे क्रीडन कासक्तम पुत्रम नारायणावयम। नारायण। अजामिल ने केवल मरते समय नारायण नहीं बोला, मरते समय तो बोला, लेकिन उसको अभ्यास हो गया था। भले वो बेटे का नाम बोल रहा था, बेटे का नाम तो आज से नारायण पड़ा, भगवान का नाम तो अनादि काल से नाम नारायण है। आग में हाथ कोई जानकर डाल दे या धोखे से डाल दे, आग जलाएगी कि नहीं? मैया आग में हाथ धोखे से चला जाए तो क्या बच जाएगा? और जानबूझ के डाले तो भी जहर को जानकर पी लो या धोखे से पी लो, मर जाएगा। उसी प्रकार भगवान का नाम ऐसा है, जानकर निकल जाए नारायण या धोखे से निकल जाए नारायण, उसका तो उद्धार होना ही है। इसलिए कहता हूं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण का जाप किया करो। आधा घंटा रोज बैठ के जाप किया करो। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोले मरने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री अभ्यास कर रहे हैं अपना। मरने के समय नारायण का नाम निकलेगा, भगवान के धाम जाएंगे। भाई 24 घंटे में 23.5 घंटे घर के लिए काम करो, अपने लिए समय दो। आधा घंटा अपने अपने परमार्थ के लिए, अपने उद्धार के लिए समय दो। बिना पुण्य के, बिना भगवान नाम के जीव का उद्धार नहीं हो सकता। रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि वारी मथे घृत होय बरु सिकता ते वरु तेल,
बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में शायद पुष्प हो भी जाएं। बताइए क्या आकाश में कभी पुष्प खिल सकते हैं? बोलो भैया, नहीं, आकाश में पुष्प नहीं खिल सकते। पर तुलसीदास जी कहते हैं शायद आकाश में भी पुष्प खिल जाएं, पर बिना भगवान के भजन के बिना व्यक्ति भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए तैयारी करो, तैयारी करो। आधा घंटा रोज भगवान का नाम, हम तो कहते हैं जितना बुढ़ापा आ जाए उतना अधिक भगवान का चिंतन करना चाहिए। आपके बाल पक गए तो अब तो बाल पक गए, अब तो मन ज्यादा लगाओ भगवान में। बुढ़ापा आ गया और ज्यादा मन लगाओ, भगवान में डूब जाओ ज्यादा से ज्यादा। अब तो क्या फायदा निंदा चुगली बुराई करने, अब तो बस श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण खूब नाम जपो। गंगा जल 2 बूंद रोज पिया करो। भगवान को नहला करके जो पानी बचता है उसे पिया करो, चरण अमृत है वो क्या है मेरी माँ? चरण अमृत है। जीवन में भगवान के चरणों का चरणोदक जरूर लेना चाहिए, तुलसी जरूर ग्रहण करनी चाहिए। भगवान का नाम, इस प्रकार से यमदूत फिर आप लोगों को कभी तंग नहीं करेंगे। तो आप में से कितने लोग अपनी ये तैयारी में लग जाएंगे? करेंगे? अपने लिए कर लेना साहब, अच्छा लगेगा आपको। मैया अपनी करोगी? करना तैयारी। कोई पूछे क्या कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? अपनी तैयारी कर रहे हैं जाने की। जाएंगे, यहीं थोड़ी रहे आएंगे। क्यों जी? ये जिंदगी तो यात्रा है, हम सब यात्री गण हैं। आप ये बताओ कि वृंदावन आए हो आप लोग, तो वृंदावन से घर भी जाओगे कि नहीं? भाई कोई 2 दिन के लिए आया है, कोई 10 दिन के लिए आया है, पर आए हो तो जाओगे भी ना। उसी प्रकार ये संसार की यात्रा है। यहाँ हम आए हैं तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, यात्रा पूरी होते हुए फिर वापसी उसी घर के लिए जाएंगे जिस घर से आए थे सो जा रहे हैं। आना है जाना, ये नियम है ईश्वर का। क्यों जी? आपके बाप दादे सब चले गए कि नहीं? कहाँ चले गए? मैया सुन लो मेरी माँ, कपड़े बाद में सिल लेना। बताओ, सब चले गए तो आप लोग भी जाओगे या नहीं? इसलिए हम सब कौन हैं? हम सब यात्री हैं, परदेसी हैं। परदेसी हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। आज हैं कल नहीं रहेंगे। तैयारी हो, भगवत चिंतन हो। हाँ, इसलिए हम लोग एक गीत भी गाया करते हैं, आपने सुना? परदेसियों से ना अखियां मिलाना। हम कौन है मेरी माँ? तुम भी परदेसी हो, हम भी परदेसी हैं। आए हैं कुछ दिन। कितने दिन के लिए आई हो मैया? 7 दिन। यहां 7 दिन के लिए आई हो, और संसार में कितने दिन के लिए आई हो? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल, अधिक से अधिक 100 साल।
इससे ज्यादा तो नहीं। 100 साल के बाद भी कोई जिंदा रह जाए तो घर वाले बोलते महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, अब दादी चली जाए, दादा चले जाए। ज्यादा जीना भी बोझ हो जाता है। घर वाले कहते हैं मरता ही नहीं, क्या खा के आया है। तो समय पे मर जाना अच्छा है। नहीं बच्चे कच्चे फिर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान दो नारियल तोड़ेंगे, हमारे दादाजी को उठा लो। दादी मरती ही नहीं है, लो 100 साल की हो गई। एक सज्जन बोले महाराज, बड़े रोते रोते महाराज हमारी दादी 105 साल की है, मरती ही नहीं। तो ज्यादा जिंदा रहोगे तो फिर घर वाले रोएंगे। इसलिए अपना समय से आओ, समय से क्यों मैया। तो हम आप लोग वृंदावन आए हैं 7 दिन के लिए, और संसार में कितने दिन के लिए आए हो? अधिक से अधिक 100 वर्ष। जाना पड़ेगा कि नहीं? कौन नहीं गया ये बताओ? सब चले गए। इसलिए दुनिया वालों से प्यार ना करो, करोगे रोना पड़ेगा मैया।